एक लंबे अरसे के बाद आज फिर से अखिलेश यादव को आजम खान की याद आई। उपचुनाव के प्रचार के लिए मुरादाबाद पहुंचे अखिलेश यादव रामपुर गए, आजम खान की फैमिली से मुलाकात की और फिर से सत्ता में आने पर इंसाफ दिलाने का दावा किया। उससे पहले जब वो कुंदरकी में बोल रहे थे तब भी उन्होंने आजम खान का जिक्र किया था। सवाल यह है कि 8 महीने बाद अखिलेश को आजम खान की याद इतनी जल्दी क्यों आई? बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सियासी दृश्य है उस बहुप्रतीक्षित मुलाकात का जिसमें मुलायम सिंह और आजम खान के समाजवादी रिश्तों की व्याख्या है जो ट्रेंड कर रही है यूपी की सियासत में, जिसकी राजनीतिक विवेचना हो रही है रामपुर से लेकर लखनऊ वाया कुंदरकी तक। क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, वोट की फिक्र में शहर शहर घूम रहे अखिलेश यादव की पीडीएफ पॉलिटिक्स की नई कड़ी है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा पुरोधा जिस वोट युद्ध को 2027 का ट्रेलर करार दे रहे, उसमें जीत की साइकिल दौड़ाने की कोशिश का ये वो हिस्सा है जिसके कई मायने हैं। उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे उनको खत्म किया जाना चाहिए। भगवान जानता हुआ, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है। हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। डॉक्टर तंजीन फातिमा से अखिलेश की इस मुलाकात के बाद यह सवाल पूछा जा रहा कि आजम के परिवार से अखिलेश की मुलाकात के क्या मायने हैं? चुनाव के वक्त ही अखिलेश को आजम की याद क्यों आती है? क्या इस मुलाकात का असर उपचुनाव के नतीजों पर पड़ेगा? ये सियासी सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि लंबे अरसे बाद अखिलेश यादव को आजम खान या उनके परिवार की यूं याद आई है। तब लोकसभा का चुनाव था, मार्च की 22 तारीख थी जब आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे थे अखिलेश यादव। जेल की चारदीवारी के अंदर दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई, चुनाव में अखिलेश को अप्रत्याशित सफलता मिली। अब उपचुनाव के बीच में जब आजम के परिवार से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है तो इसकी 4 वजहें बताई जा रही हैं। मसलन अखिलेश यादव ने फिर से मुस्लिम वोट बैंक पर जोर दिया है। मुस्लिम वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए ओवैसी आक्रामक है। मुस्लिम वोट बैंक पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की भी नजर है और इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने सीधी सनातनी लकीर खींच रखी है। अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें चौतरफा तब हैं जब उन्होंने इस बार उपचुनाव में पीडीए में ए यानी अल्पसंख्यक पर विशेष जोर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां की मुस्लिम बहुल सीटों पर आजम खान का असर माना जाता है। उसी में एक कुंदरकी सीट भी है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों जेल में बंद हैं। ओवैसी कई बार आजम खान की तारीफ कर चुके हैं। यही वजह है कि आजम खान के परिवार से मिलकर अखिलेश लोगों के मन में उठ रहे सवालों को खत्म करने के मूड में हैं, क्योंकि ये बार बार कहा जाता रहा है कि आजम खान के मुश्किल वक्त में अखिलेश उन्हें भूल गए। क्योंकि अखिलेश यादव अगले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों को सीधा मैसेज देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही उनका विकल्प है। यही वजह है इस दफे उन्होंने करीब आधी सीटों पर मुस्लिमों पर दांव खेला है, लेकिन कुंदरकी में उनके कैंडिडेट फंस गए। अखिलेश यादव ने मोहम्मद रिजवान को उतारा है तो बीजेपी ने रामवीर सिंह को टिकट दिया है, लेकिन अखिलेश की असली चुनौती एमआईएम, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी है, जिनके प्रत्याशी भी गैर हिंदू हैं। कुंदरकी में जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने गए तब वहीं से उन्होंने आजम खान का जिक्र किया। सरकार ही न्याय दिलाएगी और कोर्ट न्याय दिलाएगा। जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, जो रामपुर में भी परेशानी आई है मोहम्मद आजम खान साहब पर, उसकी मदद कोर्ट करेगा या सरकार करेगी? क्योंकि उनको झूठा फंसाने का काम किया है। हम लोग बिल्कुल सरकार के करीब पहुंच रहे हैं। यह जिक्र यूं ही नहीं किया अखिलेश ने। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एमओआई समीकरण से इतर पीडीए पर जोर दिया। 63 में से सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था। डर था कि कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो जाए। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाने वाले अखिलेश यादव का आत्मविश्वास अब बढ़ चुका है। इस बार जब उपचुनाव हो रहा है तो उन्होंने 9 में से 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही टिकट दिया है। कुंदरकी में रैली करने के बाद अखिलेश यादव सीधे रामपुर के लिए रवाना हुए। पहले आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी गए,
फिर डॉक्टर तंजीम फातिमा से मिले। हालांकि अखिलेश जब तक आजम के घर पहुंचते उससे पहले ही आजाद समाज पार्टी के नेता और मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखने वाले चंद्रशेखर हरदोई जेल जाकर अब्दुल्ला आजम से मिला। अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं है। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। देश की सबसे बड़ी सूबे में सियासी जमीन तलाश रहे चंद्रशेखर अपनी ठौर मिलने के बाद अब पार्टी के विस्तार में जुटे हैं। तो वैसे भी मुस्लिम बहुल 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारकर समीकरण को उलझा चुके हैं। इन सबके बीच सत्ताधारी पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ सीधी सनातनी लकीर खींचकर अखिलेश यादव पर प्रहार कर रहे हैं। बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदू वोट बैंक को गोलबंद करने में जुटे हैं तो दूसरी ओर गैर हिंदू वोट के 4 दावेदार एक साथ खड़े हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपने सारे सियासी घोड़े खोल दिए, योगी आदित्यनाथ पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। दूसरी ओर तंजीम फातिमा से मिलकर समर्थन का संकेत दे रहे आजम खान के परिवार से मुलाकात पर बीजेपी के नेता अखिलेश पर नरसर चला रहे तो समाजवादी कुछ यूं जवाब दे रहे। के द्वारा पूरा ट्रायल पूरा कर चुके आजम खान के प्रति, उनके परिजनों के प्रति फिर प्यार उमड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव में कैसे वोटों की गोलबंदी की जाए इसके सबसे बड़े सूरमा रहे, जिन्होंने लगातार बदजुबानी के रिकॉर्ड कायम किए हैं और तमाम गरीब गुरुओं की जमीनों पर कब्जा करने का काम किया, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और कोर्ट के द्वारा सजा पाए हुए। आजम खान के परिजनों से कोई मिलने जा रहा है तो कोई आजम खान से मुलाकात करने जा रहा है, कोई उनके बेटे से मुलाकात करने जा रहा है। ये वोट के लिए कुछ भी करेंगे। समाजवादी पार्टी पहले दिन से हम अपने बड़ों के लिए लड़ रहे हैं और हर स्तर पर लड़ाई चल रही है। बात सिर्फ चुनाव की नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी आदरणीय आजम साहब को पिता के समान मानते हैं और जो मदद है पार्टी की तरफ से, लीगल मदद है, जिस भी स्तर पर पार्टी हमेशा माननीय आजम खान साहब के साथ थी है, और हम हर उस लड़ाई को जहां पे लड़ने की जरूरत है अखिलेश जी लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी जब एक दूसरे को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे तब टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर लोगों के बीच पहुंचे, ये जानने की कोशिश की कि चुनाव के वक्त ही आजम खान की याद अखिलेश यादव को क्यों आती है, क्या इस मुलाकात का कोई असर पड़ेगा। सुनिए जरा लोगों ने क्या कहा। क्या कहेंगे? आजम खान साहब जब से समाजवादी पार्टी फाउंड हुई है तभी से आजम खान साहब का साथ रहा है, सहयोग रहा है, इसीलिए और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से काफी गहरे संबंध थे उनके। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमेशा उनकी याद आती रही है और हमेशा उनके बारे में विचार विमर्श होता रहा है। और जहां तक उनकी मदद का या काम करने का सवाल है, हमेशा समाजवादी पार्टी के नेता उनके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जहां तक सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा उनके हितैषी रहे हैं और हितैषी रहेंगे। वो फाउंडर मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के। उनके साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है उनके साथ। क्या कहेंगे आप? गलत हुआ है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ कहाँ हुआ उनके साथ, इंसाफ कहाँ हुआ उनके साथ। भाई वो बार-बार मन से जिक्र कर रहे हैं उनका, लेकिन कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं अखिलेश जी। नहीं, दूरी नहीं, दूरी नहीं।
लोकसभा चुनाव में नई लकीर खींचने वाले अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर 2027 में 5 कालिदास मार्ग की देहरी पर समाजवादी साइकिल खड़ी करना चाहते हैं। जिस संविधान और पीडीए के आसरे 5 महीने पहले उन्होंने बीजेपी को परास्त किया था, उसकी भी यह अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बीजेपी की पूरी फौज ये लोगों को समझा रही कि अखिलेश का संविधान आरक्षण का अफवाह कैसे झूठा था, कैसे अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में अल्पसंख्यक सर्वोच्च है। ऐसे में जब अखिलेश खतरा मोल लेने की बजाय आजम खान के दर पर पहुंचे हैं तो संकेत बहुत साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।